नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियोस के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूँ, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है, और इसके अलावा बुध या शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग इसलिए लिखा है चूँकि जनवरी के माह में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ बुध भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए, और जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र की राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है, अगर आपने उस पर कांटेक्ट कर लिया तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी के महीने में धनु राशि के जातकों की कुंडली में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण योग बन रहा है। देखिए, आपके लग्न के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। अब सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न में विराजमान हैं, बुध कर्म भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य क्या है?
सूर्य है आपका आत्मबल, सूर्य है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सूर्य है पावर और अथॉरिटी, सूर्य है आपका तेज, आपका बल। और बुध क्या है? आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेंटल पावर, आपकी लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, समझने की क्षमता। जब सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ होते हैं तो प्रशासनिक क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और बुध कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। व्यापार के क्षेत्र में सूर्य का बल, सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास आपके साथ होगा और व्यापार को आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जो भी जातक बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, पूंजी निवेश से जुड़े हैं या इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति का बनना और सूर्य और बुध का लग्न के भाव में गोचर करना, व्यापार के भाव के स्वामी होना, कर्म भाव के स्वामी होना, आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाना वाला होगा। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य के मित्र हैं मंगल। मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में होता है। छठा भाव सरकारी नौकरी का होता है और मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का। अब आप देखिए, सूर्य और मंगल जो कि ग्रहों के राजा और सेनापति हैं, त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में बैठे हैं। मंगल पंचम के भाव के, सूर्य नवम के स्वामी हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ की आपके जो भी कदम बढ़ रहे हैं उनको बल मिलेगा, सफलता के योग बनेंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, विदेश सेवा के लिए भी योग बनेगा। चूँकि मंगल विदेश भाव के स्वामी भी हैं और विदेश भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। मेडिकल, सर्जरी और गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से व्यापार में उन्नति होगी। पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं या अकेले भी शुरू कर सकते हैं। डेली इनकम से रिलेटेड कोई व्यापार, कोई रिटेल स्टोर, कोई रिटेल शॉप, ये भी आप शुरू कर सकते हैं। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मंगल की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इस समय तो सूर्य, मंगल और बुध तीनों के क्षेत्रों से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य साथ दे रहा है। पराक्रम के स्वामी मंगल हैं, नौकरी के भाव के स्वामी मंगल हैं, में मंगल का गोचर है। शिक्षा, संतान के भाव के स्वामी स्वयं मंगल हैं, विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं। इससे अच्छी ग्रह स्थितियां क्या होंगी। लेकिन फिर वही प्रश्न आएगा कि सफलता नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। आप ये देखिए, क्या आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल मजबूत स्थिति में हैं? नहीं, तो फिर उपाय कीजिए। क्या आपके जीवन में सूर्य, बुध और मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है? यदि नहीं, तो फिर कैसे लाभ मिलेगा। ये तो बात हुई सूर्य, बुध और मंगल की। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में।
ये तो नौकरी की बात हुई, प्रोफेशन की बात हुई, जॉब की बात हुई, बिजनेस की बात हुई। अब बात करते हैं धन की। जनवरी के महीने में 22 जनवरी तक शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग। और महाधनी योग किसके द्वारा? शुक्र के द्वारा। और शनि का सपोर्ट है, शनि के साथ में है। शनि शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा रहे हैं। शुक्र क्या है? धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, कंफर्ट और लग्जरी के, विवाह और संतान के कारक हैं, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। और जब ऐसे शुक्र लाभ के स्वामी होकर के धन का भाव में बैठेंगे तो फिर लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। अगर आप महिला हैं तो जनवरी के महीने में ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब खरीदने का योग बनेगा। शनि भी साथ में है तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने का योग बनेगा। शुक्र शनि 22 जनवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे, शनि 17 जनवरी को आ जाएंगे पराक्रम भाव में। दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। और जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु तो आपके केंद्र के भाव में बैठे हैं, लग्न के चतुर्थ भाव में, और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या। हर तरह से स्थितियां आपके पक्ष में है। अब ये आप पर निर्भर है कि किस तरह से आप इसका लाभ ले पाते हैं। तो बात करेंगे उन डेट्स के बारे में जिन डेट्स पर इन भावों से संबंधित कोई भी कार्य आप शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन डेट्स की जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रहा है। देखिए, पहली डेट है 5 जनवरी। 5 जनवरी को प्रातःकाल 8:06 पर गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये गज केसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 5 जनवरी और 6 जनवरी ये लव रिलेशंस के लिए, विवाह के लिए, पार्टनरशिप में, व्यापार के लिए, रिटेल सेक्टर में या खुद का कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करने के लिए अत्यंत शुभ योग बनाएगा। बुध दशम के स्वामी हैं। किसी भी कार्य की आप शुरुआत करें, बुध से संबंधित, सूर्य से संबंधित, मंगल से संबंधित, या नौकरी के लिए आप प्रयास करें, एफर्ट्स करें, कोई शुरुआत करें, उसके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। 5 जनवरी के बाद जो अगली डेट है वो है 7 जनवरी। और 7 जनवरी को रात्रि 8:24 से ये राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि ये गज केसरी राजयोग विशेष प्रभावी नहीं होगा, लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए, 7 जनवरी को 8:24 PM के बाद से आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी अगले 54 घंटों तक। इस गोचर काल में आपकी धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष में बढ़ सकती है। आप कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन, पूजा पाठ अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई समस्या हो, उस समस्या का निदान आपको निश्चित रूप से इस गोचर काल में मिल जाएगा। चूँकि देवगुरु जब अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट भी दिला देते हैं। 7 जनवरी के बाद जो अगली डेट है वो डेट है 12 जनवरी। और 12 जनवरी को रात्रि 9 PM, इसका मतलब कि 13 और 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर दशम भाव में रहेगा। देवगुरु की दृष्टि दशम चंद्रमा पर पड़ेगी। तो जॉब, कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 13 और 14 जनवरी को आप एफर्ट्स करेंगे नौकरी के लिए तो सफलता मिल सकती है। ऑलरेडी नौकरी में हैं,
पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और 12 जनवरी के बाद जो अगली डेट है वह है 17 जनवरी, और 17 जनवरी को बाद दोपहर 1 बजे 1 PM चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। हालांकि यहाँ भी गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन विदेश जाने के तो प्रबल योग बनेंगे, विदेशी धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेशी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, और साथ ही साथ धर्म अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। और अगर आप 17 जनवरी को 1 बजे के बाद से कोई अगले 54 घंटों के भीतर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करते हैं तो इसके लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। और अंतिम डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को 2:29 बाद दोपहर चंद्रमा स्वयं चतुर्थ भाव में आ जाएं, मीन राशि में। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। 4th हाउस से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होने का योग बनेगा। आप इस गोचर काल में कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं, कोई ज़मीन जायदाद या प्लाट का सौदा कर सकते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो कार्य क्षेत्र को लेकर के आप जो भी फैसला लेंगे वह सही होगा और इससे आपको लाभ होगा। तो जनवरी 2023 में जो डेट्स जो टाइम मैंने आपको बताए हैं उसका सदुपयोग कीजिए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए, साथ ही चंद्रमा और देवगुरु का उपाय जरूर कीजिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए और चंद्रमा को पूर्णमासी के दिन अर्घ्य दीजिए। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो बात कर लेते हैं विस्तृत उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं।
उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।